Hello guys, so welcome back to another video. In this video, मैं बस एक quick overview दूंगा of what's going on in the market right now, and I'll just discuss the recent trade that I have taken. Okay. So firstly, coming to Nifty, तो अगर आप देख पा रहे होगे, Nifty has been trading in a between a channel now, a wedge जिसको हम कहते हैं, and जैसे देख पा रहे होगे, the wedge is getting narrower by the day. तो दिस इंडिकेट्स की वॉलिटिलिटी जो है दैट हैज बीन डिक्लाइनिंग एंड अगर आप नोटिस किया होगा तो लास्ट वीक ऑल्सो एक्सेप्ट फ्राइडे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज थी एंड देन फ्राइडे को थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आया था एंड दैट टू इतना सिग्निफिकेंट नहीं आया था बट ये है कि हाँ अभी 52 वीक लो पे है निफ्टी नॉट रियली अभी 52 वीक लो पे नहीं है बट हाँ डाउनवर्ड मूवमेंट है एंड द बेरिश सेंटिमेंट अभी भी है तो व्हाई इज दिस वेज इम्पॉर्टेंट तो वेज का इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि जब वेज बनता है तो उस समय के लिए periodically जो वॉलिटिलिटी है वो डिक्लाइन करने लगती है तो जब भी वेज से बाहर के लिए निकलता है फिर स्टॉक सो वी एक्सपेक्ट अ हाई वॉलिटिलिटी मूवमेंट टू कम जस्ट आफ्टर आइदर अ ब्रेकआउट फ्रॉम द वेज तो ब्रेकआउट होगा ऑन द हायर साइड एंड ब्रेक डाउन होगा ऑन द लोअर साइड तो कंसिडरिंग कि मार्केट इज हैज बीन बेरिश फॉर ओवर लाइक 4 months नाउ तो सेंटिमेंट यही है कि डाउनवर्ड होगा बट राइट नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग एंड लेट्स वेट कि कैसा होता है क्योंकि ओवरऑल द मार्केट द इकोनॉमी हैज बीन स्टेबलाइजिंग एंड द नंबर्स आर आल्सो लुकिंग गुड एंड प्लस इस हफ्ते लास्ट मंथ है लास्ट वीक है महीने का तो वीकली एक्सपायरी है तो दैट आल्सो एड्स अ लिटिल मोर वॉलिटिलिटी तो कमिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे जो है करंट लेवल्स पे तो वन सेकेंड let me go to 30 minutes rather than this. So on the downside, मेरा पहला support will be around 22,500, followed by 22,350. So these on the lower side. On the higher side, जो major support मेरे को दिख रहा है, major resistance दिख रहा है वो होगा मेरा 22,800 का level. तो ये एक range में वापस trade कर सकता है 22,800 to 900. Considering barring आज का जो थोड़ा gap down opening हुई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टू लेवल्स जो मेरे को दिख रहे हैं वो है 23,000 के एंड 23,300 के सो दैट्स इट फॉर निफ्टी फ्रॉम माई साइड एंड नाउ कमिंग टू द स्टॉक दैट आई हैव पिक्ड तो उससे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ सो पोर्टफोलियो हैज़ बीन डाउन नाउ 9% डाउन है अभी एंड जैसे देख पा रहे होगे एक नई पोजीशन है ये वाली सो इसका मैं दिखा देता हूँ तो ये मैंने ऑन आर्ली टाइम फ्रेम बेसिस ली है एंड मैंने ये अपडेट भी किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे सो जो लोग वहाँ पे हैं उनने नोटिस किया होगा तो अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं जैसे चार्ट से डिलीट हो गया तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे सो इट हैज़ बीन मूविंग बैक एंड फोर्थ अराउंड दिस लेवल ऑफ 540 तो इट हैज़ बीन लेट मी जस्ट शो इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओनली हाँ तो अगर आप देखो तो इट हैज़ बीन इन अ टाइट रेंज बाउंड पैटर्न फॉर लाइक गुड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम सिंस जून 24 ठीक है and recently if you look at this so this will be considered a cup with a handle pattern but I would consider this as a long range consolidation and then यहाँ पे market tried to move out just before the earnings and then it consolidated a little and then over here on 20th Feb it gave a breakout however next day पे ही थोड़ा वो resistance face हुआ तो मतलब supply market में आई and it is moving down a little bit but what I expect is to find support around this level and यहाँ से वापस से एक upward movement आता है if that happens then I will be increasing my position accordingly otherwise मैं इसमें अपना stop loss बुक कर दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा था एक्सेल पे तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे स्टॉप लॉस यहाँ पे 520 का है अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पोजीशन मैंने लिया था जिससे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ओवरऑल स्टॉक अच्छा है नंबर्स अच्छे थे इट्स जस्ट दैट द सेंटिमेंट वाजंट लुकिंग गुड तो ये जिंदल ड्रिल है ड्रिलिंग इंडिया लिमिटेड गुड कंपनी अर्निंग्स इनका दिस टाइम वाज अराउंड 105% अप ईयर ऑन ईयर सो नंबर एंड सेल्स वर आल्सो अप तो नंबर्स तो अच्छे थे एंड इट वाज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स आफ्टर रीटेस्टिंग द ब्रेकआउट हाउएवर रीटेस्ट के टाइम पे
सडनली इंट्राडे में 10% डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया था. सो सीइंग दिस डाउनवर्ड मूवमेंट आई थॉट कि इट्स बेटर टू एग्जिट, क्योंकि इतना बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट कम्स यूजुअली कम्स विद द रीजन, एंड आई डिडंट वांट टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं एग्जिट करने में दिक्कत हो. तो अगेन आज कुछ इसमें मूवमेंट नहीं है. अगर ये अपवर्ड मूवमेंट देता है, आई विल कंसिडर मेकिंग अ पोजीशन अगेन इन. Okay, and these are the two positions that I made this week. Apart from that, अगर मैं बाकी stocks दिखाऊं, तो Industar has been consolidating still. Yep, Industar में consolidation चल रहा है, and बाकी stocks जैसे देख पा रहे होगे, जो Jupiter एंड आरती फार्मा. तो आरती फार्मा को मैंने लास्ट वीक खरीदा था, तो आफ्टर फ्रेश ब्रेकआउट अभी वो रीटेस्ट कर रहा है अगेन. तो लेट्स सी हाउ दिस रीटेस्टिंग गोज. And on the basis of tomorrow's and today's candle, I'll consider whether to increase my position or not. And lastly, Jupiter. इसका मैं सोच रहा हूँ to exit half of my position because the stock has been consolidating. बट क्योंकि मेरे को अभी इस समय कोई और क्रेजी अच्छा स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस. Okay, and apart from this, one stock that I am interested in right now, that I'm looking at, is Narayana Hrudulya. And I have bought this for my original portfolio, जो मेरा bigger portfolio है. But I'm also considering buying this for my 1 lakh fund वाला portfolio as well. तो अगर आप देख पा रहे होगे, it's quite visible. The stock has been consolidating for a very long time since Feb 2024, so that's almost 1 year कि ये sideways movement में ही चल रहा है. The numbers have improved over the last 1 year. Their occupancy rate has also improved. It's currently around 60% if I'm not wrong. Plus their average revenue per occupied bed is also good. So overall the numbers look good for this stock, this company. But let's see whether this breakout is confirmed, and accordingly मैं अपनी position बनाऊंगा. Okay, and with that I would like to end this video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो please do like this video and share it with your friends and the trading community. Okay, and bye bye.